खबर का रुख करते हैं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में एक नया मोड़ आया है। आरोपी लोकेश शर्मा बने हैं सरकारी गवाह। जी हां, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकारी गवाह बनने की अर्जी को मंजूर किया है और कोर्ट ने लोकेश शर्मा की सरकारी गवाह बनने की अर्जी मंजूर कर ली है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी थे लोकेश शर्मा और विगत दिनों की जानकारी भी आप सभी को होगी। लोकेश शर्मा जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था क्योंकि अपनी उस याचिका को उन्होंने पुनः वापस लिया जिस पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी और वो रोक हट गई। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में यही लग रहा था कि अब सरकारी गवाह बनने की दिशा में लोकेश शर्मा है। सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी उनकी मंजूर हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस के समय का ये पूरा प्रकरण, लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बनने वाले हैं। उनकी अर्जी मंजूर हो गई। हमारे साथ में दिल्ली से सहयोगी सुमित जुड़े हैं। सुमित, इस चीज को लेकर के लगभग जानकारी लग रही थी कि लोकेश शर्मा की उस याचिका को पुनः वापस लेने के पीछे गिरफ्तारी होना और उसके बाद में अब वो अर्जी मंजूर हो जाना जिसमें वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। सुमित, बिल्कुल जैसी मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट से लोकेश शर्मा ने जो अपनी याचिका ली थी, वापस ली थी, तभी ये साफ हो गया था कि लोकेश शर्मा जो है इस केस में यू टर्न करते हुए सरकारी गवाह बन सकते हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत मिली। अब उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और कहा था कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं और उनको किसने निर्देश दिया था कि फोन टैपिंग किया जाए, उसका वो खुलासा और जांच में सहयोग जो है वो दिल्ली पुलिस को करेंगे। तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जो एप्लीकेशन लोकेश शर्मा की ओर से लगाई गई थी, उस एप्लीकेशन को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। फिलहाल अभी कोर्ट रूम में जो जज हैं वो ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास इस वक्त खबर जो है वो मौजूद है कि लोकेश शर्मा जो है इस राजस्थान फोन टैपिंग मामले में जो है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं और दिल्ली पुलिस को अब सरकारी गवाह बनने के बावजूद वो तमाम ऐसे बयान देंगे जिससे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है क्योंकि उनका जो पूछताछ जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने जो हुआ था उन्होंने तमाम बातें जो है वो कही थी। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि किसके निर्देश पर फोन टैपिंग की जो घटना है वो हुई थी। अब ऐसे में सरकारी गवाह बन जाने के बाद निश्चित तौर पर राजस्थान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस में एक नया मोड़ जो है वो होता हुआ दिखाई जरूर देगा क्योंकि एक तरफ जहां वो आरोपी थे अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं, यानी कि वो अब इस पूरे केस में तमाम बातें जो है तमाम खुलासे करेंगे कि कैसे फोन टैपिंग किसके निर्देश पर हुआ, किनके निर्देश पर ये फोन टैपिंग की वारदात को कराया गया। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो अब आने वाले दिनों में सरकारी गवाह के तौर पर वो अब दिल्ली पुलिस को नया बयान देंगे। ये एक तरह से नया घटनाक्रम है और इस पूरे केस में एक नया मोड़ जरूर कही जा सकती है जैसी। लेकिन सुमित, ये समझना चाहेंगे क्योंकि कानूनी तौर पर कानूनी भाषा के जरिए अगर इसे समझना चाहें, इससे पहले दबे शब्दों में और उसके बाद में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सी बातें लोकेश शर्मा ने की, लेकिन अब सरकारी गवाह बनने के बाद जब वो कहते हैं कि उनके पास सबूत है, उनके पास प्रूफ्स है, वो सारे नाम सिलसिलेवार तौर पर लेते हैं और खुद को किनारे कर उन सभी नामों को आगे लेकर आते हैं। अब सरकारी गवाह बनने के बाद कानूनी प्रोसेस क्या कहता है सुमित इस मामले पर आगे, अगर इसको लेकर जानकारी आपसे चाहे तो? जी बिल्कुल जैसी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए सरकारी गवाह के तौर पर एक इम्पोर्टेंट एक एविडेंस होता है, एक अहम गवाह होता है सरकारी गवाह, क्योंकि एक ओएसडी के तौर पर उन्होंने काम किया था जब सीएम अशोक गहलोत जब राज्य के सीएम थे तब वो बिल्कुल सुमित शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर भी जुड़ी है। अदिति, जिस चीज को लेकर लग रहा था कि ऐसी संभावना है और पूरी तरह से लग रहा था कि याचिका वापस ली, गिरफ्तारी हुई और सरकारी गवाह बनने की कगार पर और उस रास्ते पर अब लोकेश शर्मा है, अर्जी मंजूर हो गई है। लोकेश शर्मा अब इस पूरे प्रकरण में सरकारी गवाह है। कैसे देखते हैं इस यू टर्न को अदिति? देखिए, जब पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की गतिविधियां थी लोकेश शर्मा की, उससे ये साफ नजर आ रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं और उसके बाद आज कोर्ट ने मंजूरी दे दी। और इसमें जब उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, उस बीच में वेरिफिकेशन और एजेंसी से लेकर कोर्ट की तरफ से तमाम तरीके की जांच हुई उस पर और उसके बाद आज कोर्ट ने उस पर मंजूरी दे दी गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक हटाई। उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली थी, और जब गिरफ्तारी हुई तो दोपहर 2 बजे तक उनको एंटीसिपेटरी बेल भी जाहिर तौर पर मिल गई। तो ये तमाम गतिविधियों से ये साफ नजर आ रहा था, और जिस तरीके से उनकी बयान भी निकल कर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि जो भी उनकी बयानबाजी उन्होंने बयान दर्ज कराए हैं, या जो भी उन्होंने अपने पेन ड्राइव से लेकर जो भी चीजें हैं जो अपने पक्ष में उन्होंने वहां पर दिल्ली क्राइम ब्रांच से सबमिट कराई हैं, उसके बाद क्या फोन टेपिंग मामले में अशोक गहलोत को गलत किया जाता है, उसके बाद की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर आरोप ये है कि अशोक गहलोत ने बिना होम मिनिस्ट्री से या उस समय की सरकार और अधिकारियों ने बिना किसी से पूछे केंद्रीय मंत्री या लोगों का फोन नेताओं को कराया। लेकिन वही जिस सफाई के लिए अशोक गहलोत ने तो सफाई देते हुए कहा कि उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है अशोक गहलोत की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप उस पेन ड्राइव को खराब कर दीजिए, हटा दीजिए, फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। तो जाहिर तौर पर वो भी फोन टेपिंग का ही मामला है जो लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत का किया है। तो जिस बिना पर अशोक गहलोत से पूछताछ होगी कि आपने फोन टेपिंग किया है, तो जाहिर तौर पर उसी पे खुद लोकेश शर्मा से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उसी बात पर लोकेश शर्मा ने भी अशोक गहलोत की फोन टेपिंग की है। तो ऐसे भी बहुत सारे केस निकल कर आएंगे, और ये देखना होगा कि लोकेश शर्मा ने भी अपनी बयानबाजी कई बार बदली है। एक समय शुरुआत ये भी था जब उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि उनके पास केवल एक फॉरवर्डेड वॉइस आई थी, और उसके बाद वो मीडिया में उन्होंने भेज दी थी। उसके बाद ये एफिडेविट दिया था कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो सवाल ये उठता है कि कानून किस पर विश्वास करना है, उसके बाद उनके बयान बदले गए। तो जाहिर तौर पे अभी बहुत कुछ पानी बहना बाकी है। संभवतः अशोक गहलोत या उस समय से जुड़े अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ के लिए उनको दिल्ली क्राइम ब्रांच बुलाया भी जा सकता है। लेकिन वही सवाल आखिरी में ये बात खत्म करने से पहले कि जिस फोन टेपिंग, क्योंकि फोन टेप करना किसी का भी बिना परमिशन से फोन टेप करना एक अपराध है। तो अगर उस फोन टेपिंग मामले में आप उस समय की सरकार या उसके अधिकारियों पर सवाल कर रहे हैं, तो जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने भी फोन टेपिंग ही करके ये जो अपनी तरफ से जो सबूत है वो पेश किए हैं। तो अभी मामला पेचीदा है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये पता था कि जो लोकेश शर्मा है वो इस फोन टेपिंग मामले में सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं। तो आज कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, उन्होंने पटियाला कोर्ट की अर्जी लगाई थी। बिल्कुल अदिति, देखने वाली बात ये होगी कि आगे जिस मूव को उन्होंने किया है, खुद कितना अपने आप को सेव कर पाए हैं सरकारी गवाह बनने के बाद, और आगे क्या रुख रहता है इस पूरे प्रकरण में। शुक्रिया अदिति आपका बातचीत के लिए और